दूसरा है, दूसरा पद, जल को गए लखन है नरिका, परखो पिय छाह घरी को हठारे, ओछ पसेऊ बयारी करो और पाँव पखारी हम भोगुर जाहे, तुलसी रघुवीर श्रियाश्रम जान के बैठ विलंब लोकन तारे, जानकी नाह को नेह लख्यो पुलके तनुबारे बिलोचन बाहे। मतलब सीता जी अभी थोड़ी दूर ही चली है रास्ते में और वो व्याकुल हो गई है, उनकी व्याकुलता जो है उनके माथे पर दिखाई पड़ रही है और वो अपने पति श्री राम से कह रही हैं कि जल को गए लखन है लड़का, मतलब कि बालक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं। जल को गए लखन है लड़का, मतलब शादी करता है कि अभी लक्ष्मण जी बहुत छोटे हैं, बालक हैं और वो जल लेने के लिए गए हैं। परिखो पिए छाह घरी को हठारे, हे फिर आप वृक्ष की छाया के नीचे थोड़ा ठहर करके उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए और पोछ पसेऊ बयारी करो और पाँव पखारी हो भोगुड़ डारे। आपके पैरों पोछ पसेऊ, आप कब तक मैं आपके पसीने को पोछ देती हूँ, आपको अपने आंचल से हवा करती हूँ और जल लाने के उपरांत आपके पैरों को मैं धुल देती हूँ। भोगुर जाड़े मतलब कि रेत के कणों से जले हुए आपके पैरों को मैं धुल देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर मतलब भगवान श्री राम प्रियाश्रम जान के, अपनी प्रियतमा को आतुर थका हुआ जान करके बैठ के विलंब बैठ करके बहुत देर तक अपने पैरों से कांटे निकालते हैं और जानकी नाह को नेह लखो, और सीता जी अपने पति के ऐसे प्रेम को देख करके, ऐसे प्रेम को देखती हैं और बारी विलोचन बारे, पुलकोतन उनका शरीर रोमांचित हो जाता है और बारी विलोचन बारे और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, उनके नेत्रों में आंसू छलक आते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पद में सीता की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। व्याख्या आपको लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में पहला है, राम और सीता के अनन्य प्रेम को दिखाया गया है। रस श्रृंगार, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास, भाषा ब्रज शैली भावपूर्ण शैली है। देखिए दूसरा है और तीसरा पद है कि रानी में जानी अजानी महा पाहन होते कपूर हियो है, राजो काज अकाज न जाने ये कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिर में सत्य राखिवे योग इन्हें किनके वनवास दियो है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब राम लक्ष्मण और सीता वन प्रदेश से गुजर रहे हैं तो वहां की ग्रामीण स्त्रियां उन्हें देख करके आपस में चर्चा करती हैं, कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, मतलब कि भगवान श्री राम के वनवास की खबर पूरे क्षेत्र में जंगल के आग की तरह फैल चुकी है। वहां की स्त्रियां इस बात को भली प्रकार से जान जाती हैं कि राजा ने पत्नी के कहने पर उनको वनवास दे दिया है। तो कह रही हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, मतलब कि मैं ये भली प्रकार से जान गई हूं कि रानी कैकेयी महा अज्ञानी है और पाहन होते कठोर ही है, उसका हृदय तो पत्थर के समान कठोर है। और राजा काज अकाज न जाने, और राजा अपने राज्य के कार्य और अकार्य को नहीं जान पाए। कियो तिनको जिन कान कियो है, उन्होंने वही किया जो उनकी पत्नी ने उनसे कहा है। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, मतलब ये तो मनमोहनी मूर्ति है, मन को मोह लेने वाली मूर्ति के समान है। इनसे बिछड़ करके इनके प्रियजन भला कैसे जीवित होंगे। आखिर में सखी राखिवे योग, हे सखी ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं, इन्हें किनके वनवास दियो है, राजा ने भला इन्हें क्यों वनवास दे दिया है। संकेत वही है, प्रसंग ग्रामीण स्त्रियों द्वारा रानी कैकेयी को अज्ञानी बताया गया है। व्याख्या आपको लिखेंगे। काव्य सौंदर्य राम और सीता तथा लक्ष्मण के सौंदर्य को बताया गया है।
रस श्रृंगार है, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास है, भाषा शैली, भावपूर्ण शैली है।